नमस्कार। प्रणाम दीदी। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते मैडम। मैम खुश रहिए, खुश रहिए। तो आज हमारी कक्षा जो है वह संज्ञा प्रकरण पर है। ठीक है, वैसे तो हम सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ाएंगे, पर जो है इसमें लघु शब्देंदु शेखर भी है, तो लघु शब्देंदु शेखर के कुछ कुछ अंशों को भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हम लोग लघु शब्देंदु शेखर में जो मंगलाचरण है और सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण, इन दोनों के बारे में विचार करेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण पे। तो सिद्धांत क्षम्यताम लघु शब्देंदु शेखर के मंगलाचरण पर। ठीक है, तो लघु शब्देंदु शेखर का मंगलाचरण क्या है? हाँ, देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा मैम। दिख रहा है दीदी, दिख रहा हाँ, है। तो देखिएगा, पातंजलि महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः शिवभट्ट सुतो धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः। क्या है? पातंजलि महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः शिवभट्ट सुतो धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः। कहाँ से देखेंगे मैम हम? जी, देखेंगे कहाँ से? मतलब हमें तो दिख रहा है। दिख रहा है ना सामने में स्क्रीन मैंने वो शेयर की है। हाँ, स्क्रीन में दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। हाँ जी, हिमांशु वो स्क्रीन पे देखो। हाँ वो क्या नहीं, मैं देख रहा हूँ, नहीं दिख रहा आप है नहीं यहाँ दिख पर। रही? नहीं दिख रही है दीदी। यहाँ पे तो मैम सिर्फ आप आ रही हैं और बस मेरा ही शो हो रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। देखिएगा शेयर में मैंने शेयर तो किया है। क्लिक करना पड़ेगा क्या? जूम कर लो, जूम। दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बोलती हूँ। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है मैम। हाँ, ठीक है। तो इसमें पहले हम इस बारे में विचार करें। तो पातंजलि महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः शिवभट्ट सुतो धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः। ठीक है, यहाँ पर ना, क्योंकि लघु शब्देंदु शेखर के विरचिता कौन है? थे वो नागेश भट्ट। हाँ, नागेश भट्ट हैं। तो नागेश भट्ट जी स्वयं का ही परिचय दे रहे हैं। ठीक है, क्या परिचय है? तो पातंजलि का अर्थ क्या हुआ? महाभाष्य। कृतम, पतंजलि के द्वारा जो, ठीक है, उसको हम पातंजल कहते हैं। शेषे सूत्र से यहाँ पे शैषिक अण प्रत्यय हुआ है। स्पष्ट? तो बनता है हमारे पास पातंजलि। ठीक है ना? पातंजलि, यह स्पष्ट है? अण प्रत्यय मैम हुआ है। अण प्रत्यय हुआ है, तद्धित अण प्रत्यय जो शेष अर्थ में। ठीक है ना? तो इस प्रकार अण प्रत्यय होकर के बनेगा हमारा पातंजल। ठीक है, तो पातंजलि महाभाष्य महाभाष्ये, महाभाष्य में। ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे।
जी। समझ में आई? कृत भूरि परिश्रमः क्या हुआ? ये न भूरि रूपेण बार बार जिसने परिश्रम कृतः परिश्रम जो बार बार किया उसको हम कहेंगे कृत भूरि परिश्रमः। यहाँ है स्पष्ट हुआ? नागेश भट्ट जी क्या थे? उन्होंने महाभाष्य पे बहुत बार परिश्रम किया था, ये अर्थ हुआ। क्लियर है ये? जी। एक पंक्ति आपको क्लियर हुई? जी मैम। जी मैम। तो हम चलते हैं यहाँ थोड़े से कुछ प्रश्नों पर हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ संदेह होता है कि ये बताइए कि महाभाष्य कौन है? पतंजलि। पतंजलि। पतंजलि है। तो जब महाभाष्य है, ठीक है, तो यहाँ पर पुनः हमने ये जो पातंजलि का प्रयोग पुनः किया गया है, वह पुनः क्यों किया गया? हो सकता है और भी किसी का महाभाष्य हो, किसी और का भी महाभाष्य हो। महाभाष्य तो नहीं है ना, औरों का भाष्य है, किंतु महाभाष्य तो केवल एक ही है। जो अगर आप कहते हैं कि और सारे भाष्यों में न हो तो पता मतलब शारीरक आदि जो भाष्य हैं, किंतु महाभाष्य केवल और केवल व्याकरण को में ही है और वो पतंजलि जी के द्वारा ही विरचित है। तो फिर से पुनः यहाँ पर पातंजलि क्यों कहा? मंगलाचरण के लिए। हाँ, तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये हमने इसीलिए कहा क्योंकि एक का नाम है और हम ये मंगलाचरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आचरण जो होता है वो मंगलम आचरति, जो मंगल रूप से जो आचरण हो उसको मंगलाचरण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ही यहाँ पर क्या किया गया? पतंजलि का नाम लिया गया है, ठीक है, मुनि पतंजलि जी का। क्लियर हुई बात? जी। तो आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? एक मिनट हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। जी। Yes, ma'am, आवाज आ रही है। तो सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो हम लोग थे पतंजलि पे कि पतंजलि का नाम एक तो हमने कहा कि यहाँ पे मंगलाचरण के लिए कहा गया है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं कि और क्या कारण हो सकता है कि पातंजलि कहा, पातंजलि शब्द जो दिया गया है उसके लिए कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि पतंजलि ना कृतम, पतंजलि के द्वारा केवल महाभाष्य ही तो नहीं किया गया है, पतंजलि मुनि के द्वारा और भी तो जैसे योग सूत्र भी तो किए गए हैं। तो पातंजल का अर्थ हम लोग योग सूत्र को रखें, ठीक है ना। ऐसा करके कई सारे टीकाकारों का कहना है कि हम पातंजल का अर्थ क्या करेंगे? टीका का वो क्षम्यताम योग सूत्रे, तो योग सूत्रे महाभाष्ये च कृत भूरि परिश्रम, ऐसा करके अर्थ निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी।
पहले तो हम कह रहे थे मैम आती है कि च तो दिख नहीं रहा है, फिर हमने ऐसा कैसे कर लिया? तो च के बिना भी समुच्चय का बोध होता है। कैसे होता है? तो जैसे कि यदि मैंने कहा कि गाम अश्वम आनय, कि गाय घोड़े को ले आइए, ठीक है। तो ऐसा कहने पर हम गाम आनय अश्वम च आनय दोनों चीजों को लेकर आते हैं, है ना। जी। तो यहाँ पे यद्यपि बोला गया है, लेकिन तब भी जैसे अगर वो हाथी आते थे, ठीक है, तो यहाँ पे हाथी घोड़ा इसके साथ में हमने और नहीं लगाया, लेकिन तब भी यहाँ पे और की अपने आप ही अर्थ की प्रतीति हो रही है, ठीक है। वैसे ही यदि च नहीं भी बोला जाए तो भी उससे जो प्रतीति है उसकी वो सारी की सारी प्रतीति यहाँ पर भी होगी। तो क्या अर्थ की प्रतीति होगी? पातंजलि महाभाष्ये च कृत भूरि परिश्रमः। क्लियर हुई बात? मेरी बात? जैसे वहां पे हम करते हैं ना मैम कि जब कहते हैं भोजन लाने के लिए, तो आप बोलते हो ना पूरी सब्जी ले आओ, जी, खीर ले आओ, पानी अपने आप ही लाना पड़ता है। और अपने आप आ जाता है। क्या आप पूरी खीर मांगोगे या फिर अगर आप चावल दाल मांगोगे तो क्या आपको आपकी माँ जो है वो केवल चावल देंगी या केवल दाल देंगी या दोनों देंगी? जी। बताइए। भोजन में जो मांगेंगे तो आपको रोटी भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, है ना, कि केवल सब्जी रोटी मिलेगी? जी, दोनों से दोनों मिलेगी। जबकि आपने सब्जी नहीं कहा, फिर भी और हमने अपने आप ही ले लिया, तो ऐसा करने से अर्थ की प्रतीति क्या हुई हमको? अच्छा, हमें इसकी प्रतीति हो रही है कि यहाँ पे हम पातंजल मतलब उन्होंने योग सूत्र में भी बहुत बार परिश्रम किया था और महाभाष्य में भी बहुत बार परिश्रम किया है, ठीक है। ऐसे करके जितने भी प्राचीन टीकाकार हैं उनका ये बात कहना है, ठीक है ना। किंतु इसी विषय में वो आचार्य गुरु प्रसाद शास्त्री जी जो कि बहुत ही मानित विद्वान थे, तो उनके द्वारा लिखित वरी वर्णिनी टीका है। कौन सी टीका है लघु शब्देन्दु शेखर की? वरी वर्णिनी। वरी वर्णिनी टीका है गुरु प्रसाद शास्त्री जी के द्वारा है। इसमें कुछ बहुत ही अच्छी बात दिखेगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो आप इसमें उन्होंने कहा कि हम जो ये अर्थ ले रहे हैं कि पातंजलि का अर्थ हम क्या लेते हैं? योग सूत्र, ठीक है। ये जितने भी टीकाकारों ने किया है ये मात्र और मात्र प्रपंच है। यहाँ पे हम केवल पातंजल का मतलब महाभाष्य ही लेंगे। क्यों ऐसा लेंगे? वैसे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नागेश भट्ट जी की योग सूत्र में भी प्रवृत्ति थी और महाभाष्य में भी प्रवृत्ति थी, किंतु ये उन वैयाकरण के लिए बहुत ही उद्वेजक होगा जो कि सहृदय वैयाकरण है। अगर हम पातंजल का अर्थ योग सूत्र करेंगे तो उन वैयाकरणों के लिए बहुत ही उद्वेजक होगा जो वैयाकरण बहुत ही सहृदय है। कैसे? वैसे ही जैसे उस दिन विभव जी ने बताया था एक बहुत अच्छा प्रसंग, हम वैयाकरणों के सामने गौण प्रयोजन तक बोल दें तो वो अगर भड़क सकते हैं, तो एक व्याकरण की पुस्तक लिखते समय एक विद्वान व्याकरण की का ग्रंथ लिख रहा है
समझ में आई कि नहीं? नागेश भट्ट जी विद्वान हैं और लघु शब्देंदु शेखर लिख रहे हैं। लघु शब्देंदु शेखर किसका ग्रंथ है? नागेश भट्ट का ग्रंथ है, ठीक है। व्याकरण विषय का ग्रंथ लिख करके वो सबसे पहला नाम लिखेंगे और सबसे पहली पुस्तक योग सूत्र लिखेंगे। कोई व्याकरण इसको सहन करेगा? व्याकरण में योग नहीं ग्रहण तो करेंगे। व्याकरण के विद्वान हैं अपने आप को, क्योंकि जब शेखर लिख रहे हैं तो उनको व्याकरण में विद्वत्ता दिखानी है और उसके बाद बताएं कि मैं, और उसमें भी पुस्तकों में पहला नाम योग सूत्र, उसके बाद महाभाष्य लिखें। तो व्याकरण ये सब चीजें सहन नहीं करेंगे जो सरल व्याकरण करना अलग बात है, लेकिन अगर हम उसको तरीके से सोचें तो व्याकरणों के हिसाब से पहले योग सूत्र को लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हैं? इसका मतलब आप व्याकरण की उपेक्षा कर रहे हैं। अर्थ है कि आप महाभाष्य जैसे ग्रंथ की उपेक्षा कर रहे हैं हमारे। तो पहले महाभाष्य का नाम लिखेंगे, उसके बाद योग आदि का नाम लिखना चाहिए। तो अनुचित दिख रहा है, इसीलिए हमको मानना चाहिए कि पातंजलि का अर्थ महाभाष्य ही है। महाभाष्य का ही विशेषण दिया गया है पतंजलि ना निर्मिते। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? जो महर्षि पतंजलि के द्वारा निर्मित जो महाभाष्य, उसमें कृत भूरि परिश्रम, बहुत बार परिश्रम किया गया। ठीक है जी ठीक। तो अब बात आती है यहाँ पर कि कृत भूरि परिश्रम पे हम थोड़ा आते हैं कि यहाँ पर भी केवल कृत परिश्रम बोल दिया जाता तो क्या दिक्कत थी? परिश्रम किया गया, बार बार परिश्रम किया गया, ऐसे क्यों बोला जा रहा है? केवल कृत परिश्रम बोल देते तो क्या दिक्कत थी? केवल यदि हम कृत परिश्रम बोलते तो समस्या ये आती कि अर्थ कुछ भी हो सकता था। हो सकता था कि वह महाभाष्य को उठाने में किसी ने कोई परिश्रम कर लिया हो, वो तो कृत परिश्रम हो गया। मेरी बात समझ आई? यदि हम कृत परिश्रम केवल शब्द बोलेंगे तो इसमें अति व्याप्ति अर्थ कुछ भी हो सकता है कि उसने उसमें कैसे भी परिश्रम किया गया हो, शारीरिक रूप से परिश्रम किया होगा, बौद्धिक रूप से नहीं परिश्रम किया होगा। ठीक है, तो बौद्धिक रूप से भी परिश्रम किया गया, ये दिखाने के लिए ही कृत भूरि परिश्रम, इसमें भूरि पद को भी दिया जा रहा है कि बार बार परिश्रम किया है, एक बार नहीं बार बार परिश्रम किया है। ठीक है, महाभाष्य को एक बार नहीं पढ़ा, बार बार पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, बार बार पढ़ा होगा। अब एक बच्चा है, क्या 5वीं क्लास में 20 बार फेल नहीं हो जाता? 4 बार फेल हो जाता है। 10th में 4 बार फेल हो जाता है, तो 10th उसने 4 बार कर ली, है ना? ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपने फिर से पढ़ लिया होगा, मूर्ख होंगे इसीलिए आपने पढ़ लिया होगा। तो उसके लिए उन्होंने अगली लाइन में कहा, नहीं मूर्ख नहीं, धीमान। क्या हूं? देखिए, शिव भट्ट तो धीमान, क्या कहा उन्होंने? शिव भट्ट सुतो धीमान। नहीं सॉरी, शिव भट्ट सुतो धीमान। समझ में आई? जी हाँ, तो अगली लाइन है, शिव भट्ट सुतो धीमान सती देव्यास्तु गर्भजः। ये क्या बता रहे हैं कि शिव भट्ट सुतः, कि क्या है वह? शिव भट्ट के, हाँ पहली बात है धीमान, कथम अस्ति सह? धीमान अस्ति। कथम अस्ति? देखिए ये लाइन, धीमान धीमान, धीमान अर्थात
बुद्धिः अस्ति अस्य, इसकी जिसकी बुद्धि होती है उसमें मतु प्रत्यय लगता है, तो इसकी इनकी बुद्धि है यानी बुद्धिमान है, ठीक है ना। और ठीक है, शिव भट्ट सुतः, ठीक है बुद्धिमान होंगे, किंतु हो सकता है कि उनके माता पिता जो होंगे वो दुष्ट होंगे। यदि माता पिता दुष्ट हैं तो उनके संस्कार से पुत्र में भी वो सारी चीजें आएंगी। मतलब ये है कि यदि आपके मन में मोह, मतलब यदि आपका संस्कार अच्छा नहीं है तो हम कभी भी महाभाष्य नहीं पढ़ सकते, महाभाष्य के गूढ़ अर्थ का, गूढ़ जो रहस्य है उसको नहीं जान सकते, ठीक है। गूढ़ रहस्य को जानने के लिए हमारा जो मोह है उसका नाश होना आवश्यक है महाभाष्य के, ठीक है ना। तो कहा गया हो सकता है कि उनके माता पिता थोड़े ऐसे वैसे ही रहे, दुष्ट होंगे, तो इसीलिए वो ठीक से महाभाष्य नहीं पढ़ भी लिया, बुद्धिमान भी है तो एक दूसरे तरीके से उसने पढ़ा होगा। तो कहा नहीं, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है, मेरा संस्कार भी बहुत अच्छा है। कैसे? तो मेरे पिता शिव भट्ट हैं, शिव सदृशः, ठीक है, शिव सदृशस्य सुतः अस्मि, ठीक है, मैं शिव सदृश जो है उनका पिता, मेरे जो पिता हैं वह साक्षात शिव हैं। बिल्कुल सही लिखा है, हाँ शेयर किया है विभव जी ने, ठीक है। और सती दिव्यास्तु गर्भजः, और किस गर्भ से आया हूं? तो सती देवी के गर्भ से आया हूं, ठीक है, समझ में आई। उनके पिता का नाम शिव भट्ट और माँ का नाम सती देवी। इसके द्वारा आपको उनका परिचय भी मिल गया है। आपका व्याकरण इतिहास का भी पेपर है, होता है ना प्रथम पेपर, जो आचार्य प्रथम वर्ष के बच्चे हैं उनके, तो उसमें आपको पता है नागेश भट्ट के पिता का नाम क्या है? शिव भट्ट। शिव भट्ट। शिव भट्ट। और माता का नाम क्या है? सती देवी। सती देवी। सती देवी, सही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रहे। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि शिव भट्ट तो समझ में आया, लेकिन सती देवी, ये सती देवी कैसे बनता है और कैसे इसमें आप समास करेंगे, ठीक है। तो यद्यपि हम लोग तो जानते हैं कि प्रायः करके जो स्त्रियां होती हैं जब वो विवाहित हो जाती हैं तो उनका जो उपनाम है उसमें देवी प्रायः करके जुड़ जाता है ना, तो ये वो ही जुड़ा हुआ है। किंतु अब जब हम संस्कृत व्याकरण के हैं तो हमें थोड़ा सा इसके विग्रह के बारे में देखना होगा। तो सती देवी का हम विग्रह कैसे करेंगे? सत्या देवी या सती देवी या सत्या दीव्यति, कैसा प्रयोग करेंगे आप लोग बताइए? कोई बच्चा रचना? देखिए अब हम आते हैं इसके थोड़े से प्रयोगों पर। यदि हम यहाँ पर शाश्वत क्या प्रयोग करोगे? कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बताते हैं इसमें विग्रह में। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यदि हम यहाँ पे वैसे तो प्रयोग होगा सती देवी, क्या है इसका विग्रह? सती देवी। देवी, सती दिव्या का मैम, सती देवी तस्याः गर्भजः, ऐसा करके हुआ, ठीक है। सती च इयं देवी, ऐसे करके हुआ, कर्मधारय समास होगा। समझ में आ गई कौन सा समास है यहाँ पे? कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक है। यदि कर्मधारय समास होता है तो वहां पे एक दिक्कत होगी, लेकिन धारय ही होगा, ठीक है। पर अब हम थोड़ी सी उसके अंदर समस्याओं को भी देख लेते हैं। यदि यह कर्मधारय होता है
तो आपको पता है देवी शब्द जो है वह नित्य स्त्रीलिंग है, जी ठीक है। वो नित्य स्त्रीलिंग होने के कारण उसमें पुंबद भाव हो जाना चाहिए। मैम समान इसमें सती और देवी, हाँ समान, जी जी मैम। क्या? वो देख रहे थे हम कि समान है कि नहीं, तो है समान, सती और कौन सा देवी। समास? कर्मधारय है ना? जी जी हाँ, तो यहाँ पे कर्मधारय समान सिद्धि हम करेंगे तो यहाँ पर हमको देवी न करके देवः करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पुंबद भाव बनाना पड़ता है, क्योंकि मैम देवी शब्द कर्मधारय में, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होने के कारण इसकी उपसर्जन संज्ञा हो रही है, इसको आपको अरस्व करना पड़ेगा। मैम जब इसमें समास करते हैं, हाँ, जैसे सती देवी तो अभी एक ही मतलब वचन का ही है, मतलब समान है ये सती और देवी। हाँ, बिल्कुल। तो जब मैम समास होने के बाद तो क्या मतलब कि विभक्ति बदल जाती है, ये नहीं, दूसरा समास पद। होने के बाद विभक्ति बदली नहीं, फिर हमने कहा सती देवी तस्याः, ऐसा करके किया। जी सती देवी से बना सती देवी, फिर हमने कहा तस्याः, सती देवी की हम षष्ठी विभक्ति में गए तो बना सती देव्याः। जी क्लियर हुई? जी तो अब हम चलते हैं सती देव्याः पे, कि सती देवी में हम सती च इयं देवी करके सती देवी तस्याः करके यदि हम सती देव्याः बनाते हैं तो वहां क्या दिक्कत आएगी? वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मैम जैसे वहां पे हम करते थे ना नीलम च उत्पलम मैम, हाँ, तो वहां पर नीलम च उत्पलम करके नीलोत्पलम जो दूसरा पद बनता था मैम, नीलोत्पलम। हाँ, पहले तो नीलम च उत्पलम दोनों में द्वितीया रहती है मैम, जब करने के बाद नीलोत्पलम बनता है। तो वही मैं पूछ रहा था कि जैसे कि यहाँ पे सती देवी है, और जब हो जाएगा तो फिर जब देवी। आप नीलोत्पलम बना लेते हैं उसके बाद आप कह सकते हैं तेन तस्मिन, तो नीलोत्पलेन, नीलोत्पले, ऐसा करके बनता है। जी जी क्लियर हुई बात? तो ये बात आपको समझ में आई कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? सती देवी, ठीक है, या सती च सा देवी, तो बनेगा सती देवी तस्याः सती देव्याः। क्लियर है? जी जी अब कहा गया कि ठीक है सती देवी बना, लेकिन इसमें तो पूर्वद भाव की प्राप्ति है, क्योंकि देवी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है और दीर्घ कारांत है, इसीलिए इसमें स्त्रीलिंग की पुंवद भाव की प्राप्ति है, नहीं तो आप ह्रस्व कीजिए गो स्त्री रूप सर्जन से। तो कहा कि नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं कि हम इसका अर्थ बनाएंगे सती रूपेण दीव्यति। सती का मतलब यहाँ पर ले लेंगे पातिव्रत्येन, पातिव्रत रूप से जो पति को जीतने की इच्छा करती है उसको हम सती देवी कहेंगे। जी आगे कि नहीं, जो भी नाम हुआ उसमें हमने तृतीय विभक्ति लगाई। मान लो किसी का नाम क्या है, लक्ष्मी। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का नाम है वंदना देवी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा कि वंदनया, कि वंदना के द्वारा हम जीतने की जो इच्छा करें उनको हम कहेंगे वंदना देवी। तो ऐसे में पुंबद भाव नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं? जी और यहाँ पर पातिव्रतेन से कर रहे थे मैम। हाँ, पातिव्रत्य न मतलब सती का मतलब हुआ पतिव्रता, ठीक। पातिव्रत्य से वह जीतने की इच्छा करती है उसको हम कहते हैं सती देवी। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? सत्या विजिगीषति इति सती देवी। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? किसी के नाम को लेकर मैम जब करेंगे तो वहां पे
मैं अभी दोनों चीजें बता रही हूँ, हम दोनों चीजें कर सकते हैं। एक हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब अगर किसी स्त्री के लास्ट में देवी नाम है, ठीक है, तो हम उसके नाम में तृतीया विभक्ति लगा देंगे और कहेंगे उसके उससे जीतना चाहती है, ऐसा अर्थ करेंगे तो भी देवी हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं? जी ये जो अभी बता रही हूँ ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खास तौर से उन लड़कियों के लिए जिनका कल को या जिनका सरनेम भी देवी होगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब नहीं लगाते कोई। हाँ, वैसे तो फिर यदि किन्हीं के सरनेम में अगर देवी है या कुछ ऐसे करके है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनसे यही प्रश्न किया जाएगा, देवी कैसे बोल रहे हो और कैसे, क्या इसका समास क्या करेंगे। ठीक है, जब आप समास बताएंगे तो आपको कहा जाएगा कि फिर आप इसमें क्या करें, इसको ह्रस्व करें। ठीक है, समझ में आए कि नहीं? हाँ। क्या मैम, कैसे ह्रस्व? हाँ, क्या? नहीं, जब आप कह रही हैं जब समास करेंगे फिर इसमें ह्रस्व करेंगे। हाँ, यदि हम कर्मधारय समास करते हैं तो इसमें आपको ह्रस्व करना पड़ेगा। को स्त्रियों उपसर्जनस्य से। ठीक है, तो जी अब जी। हम इधर क्या करें? तो एक तो मैंने आपको बताया, या तो आप ये कीजिए, नहीं तो भाष्यकार ने कहा है वैसे भी कि जहां संज्ञा हो, ठीक है, तो चीजें वही लगती हैं जहां संज्ञा नहीं होती है, वहां हम पुंवत भाव करेंगे। किंतु यदि ये किसी की संज्ञा है तो वहां यह निषेध नहीं लगता है, वहां पुंवत भाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि सती देवी संज्ञा है, संज्ञा को बताने के लिए हमें पुंवत भाव नहीं करना पड़ेगा, फिर हम इसका अलग से समास नहीं करेंगे। या तो आप इसको योग रूढ़ मानिए, देखिए सती देवी दो तरीके का शब्द हुआ, अगर आप इसको रूढ़ी शब्द मानते हैं तो आपको बताना पड़ेगा सती देवी ये एक नाम है, ठीक है, ऐसा बताना है। यदि आप इसको योग रूढ़ बताते हैं तो आप बताएंगे कि सत्या विजिगीषति, ठीक है, कि सती रूप में जो दिव्य धातु एक जय के अर्थ में भी है, तो जीतना जो चाहती है उसको हम कहेंगे सती देवी। क्लियर है बात? क्लियर हुई बात? आज कुछ बच्चों की सिद्धांत कौमुदी पढ़नी थी तो उनको लग रहा होगा, लेकिन सिद्धांत कौमुदी जस्ट आज से ही प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, बस ये मंगलाचरण खत्म होते ही आपकी सिद्धांत कौमुदी ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो फिर मैम इसको इसको ऐसे ही विग्रह करेंगे ना मैम, इति सती देवी तस्याह, इति सती देव्याः। दोनों हमने किया, एक या सत्या दीव्यति कर दीजिए या सतीम दीव्यति भी कर सकते हैं। तीसरा विग्रह हम करेंगे कि हम इसको योग रूढ़ ना मान के मैं इसको रूढ़ रूढ़ी मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये संज्ञा है, संज्ञा में ये नियम नहीं लगता, ठीक है। जी क्लियर हुई बात? संज्ञा में नियम नहीं लगता है जी। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगला चलते हैं हम लोग। कल्पतरो ऋकक्ष हुताशनात्। याचकानां कल्पतरोर अरिकक्ष हुताशनात् श्रृंगवेर श्रृंगवेर पुराधीशा रामतो लब्ध जीवितः। एक एक बार मिनट फिर से बोल दीजिए, याचकानां कल्पतरे। मैं दिखा रही हूँ। एक मिनट।
एक मिनट। या नाम कल्पतरोः हरिकक्षदाशनात् श्रीवीरपुराधीशा रामतो लब्धजीकः। ये मैम नाम ये कल्पतरोः कल्पतरे के बाद तरोह शब्द था, ठीक है। इसको मैम ये जो याज का नाम कल्पतरो है ना मैम, इसके बाद क्या है? विभव जी ने लिखा है का नाम कल्पतरोर कक्ष हुताशनाथ श्रृंगवीर रामतो लब्ध जीविकः। याच का नाम कल्पतरोर कक्ष हुताशनाथ श्रृंगवीर पुराधीशा रामतो लब्ध जीविकः। ये क्या बता रहे हैं कि क्या हो? तो आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है? अच्छा ठीक है। क्या है, आप लोगों की आवाज ना मुझे बहुत धीरे धीरे आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ ठीक है। प्रॉब्लम आ जाती है। वही मेरे साथ भी न्यू न्यू है। हाँ ठीक है। अगला है याच का नाम कल्पतरोह कक्ष हुताशनाथ श्रृंगवीर पुराधीशाद रामतो लब्ध जीविकः। एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है तो हम लोग थे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ठीक है वो जो थे अच्छे घर के होंगे, किंतु हो सकता है कि मतलब उनमें दरिद्रता होगी तो भी वो मतलब जो चीजें चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति गरीब हो। किसी भी एक दृष्टि से उसके अंदर कोई भी मतलब वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, एक पक्ष नहीं होना चाहिए। श्रृंग है जो दूसरा दूसरा लिखा है आपने, वो श्रृंगवीर, श्रृंगवीर है वो।
हिमांशु, श्रृंगवीर है वो, ङ ग दोनों, ठीक है। तो श्रृंगवीर पुराधीन, कहा गया कि हो सकता है कि उनके पास नौकरी नहीं होगी, तो एक पक्ष दूसरे तरीके से यदि लिखेंगे तो जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी उस क्वालिटी का, उस गुणवत्ता से परिपूर्ण ग्रंथ नहीं होगा। तो कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो लब्ध जीविका है। क्या है? लब्ध जीविका। मतलब क्या? वो लब्ध जीविका का मतलब जिसकी जीविका प्राप्त हो, जिसको की जीविका प्राप्त होती है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, हिमांशु की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हो सकता है इसलिए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मैम। पता नहीं, कुछ बच्चों को तो दे रहा है। जी, आवाज तो ये स्पष्ट जो विभक्ति आपने जो श्रृंगवेर लिखा है ना, तो वो श्रृंगवेर है, श्रृंगवेरम। टाइपिंग में हो गया होगा। श्रृंगीवीर। हाँ 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 हिमांशु जी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कहा गया कि क्या ऐसे ही थे, तो कहा नहीं, ऐसे नहीं थे, वो रामतः लब्ध जीविकः। ठीक है, रामतः लब्ध जीविक, उनका पूरा नाम है राम सिंह। ठीक है, तो राम सिंह के द्वारा उनको जीविका प्राप्त थे। राम के द्वारा जीविका मतलब नौकरी उनको मिली हुई थी। यानी ऐसा नहीं कि उनको कोई वृत्तियां प्राप्त करनी है इसीलिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, ऐसा कोई भी लोभ उनके मन में नहीं है। इसका निराकरण करने के लिए उन्होंने अपने परिचय में दिया रामतः लब्ध जीविकः। कहा गया कि राम सिंह जो है वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो नहीं है किसके पास नौकरी मिली, तो कहा नहीं, ऐसा वैसा नहीं है। कहाँ के राजा? तो श्रृंगवेर पुराधीशा। वो कहाँ के राजा थे? श्रृंगवेरपुर के अधीश, यानी राजा राम के सिंह के द्वारा उनको जीविका प्राप्त है। जिसको जीविका प्राप्त है वो अच्छा ही सोचेगा अब तो आगे। ठीक है, तो ये भी उन्होंने अपने विशेषण में इसलिए दिया कि अब वह महाभाष्य को वो अच्छे ढंग से ही उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि उनको नौकरी पहले से ही प्राप्त थी। और ये ग्रंथ में यदि उन्होंने कुछ लिखा होगा तो कुछ विशेष ही लिखा होगा, ग्रंथ की वैशिष्ट्य बताने के लिए भी उन्होंने यहाँ पे राम श्रृंगवेर पुराधीशात और रामतः लब्ध जीविका आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। ठीक है, मैम फिर से एक बार श्लोक का सार बता दीजिए, हम थे नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ पे भी बताया गया है कि उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कहाँ क्या करता हूँ। वो राम सिंह के यहाँ पर उनको पहले से ही जीविका प्राप्त है। ठीक है, कहाँ पे जीविका प्राप्त है? राम सिंह। ये राम सिंह को ही लिखा गया है रामतः। ठीक है, तो ये राम ये कौन थे? राम श्रृंगवेर पुराधीशात, श्रृंगवेरपुर के अधीश यानी राजा, नगर के राजा राम सिंह के द्वारा लब्ध जीवित हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई कि नहीं? नाम कल्पतरेरारी। अभी वो लाइन नहीं है, बस इतना समझिए, श्रृंगवेर पुराधीशात राम तो लब्ध जीविकः, इतना समझ में आ गया? जी जी जी। अब हम चलते हैं दूसरे पहली लाइन पे कि याचका नाम कल्पतरोः अरिकक्ष हुताशनात्। कहा गया कि ठीक है नौकरी सब कुछ मिली होगी लेकिन राजा के यहाँ है। ठीक है, तो हो सकता है कि उनके मन में ऐसा भय हो कि मेरा कहीं राजा का राज्य हड़प लिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए वो दूसरे राजा को भी लुभाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो
तो इसके उत्तर में उन्होंने ये कहा कि नहीं, अरि कक्ष हुताशनाथ, कि ये जो पुराधीशात ये राम सिंह कैसे राजा हैं, तो अरि कक्ष हुताशनाथ। ठीक है, अरि मतलब शत्रु। बिल्कुल, शत्रु। ठीक है, अगली लाइन बहुत ही अच्छी है, कैसे हैं उनके लिए, कक्ष। अरि कैसे हैं उनके लिए, कक्षे व हरि। ठीक है, कक्ष का मतलब होता है सूखे सूखे जो घास होती है ना, सूखी घास, दूब। शुष्क तृण की तरह है उनके लिए। ठीक है ना, तो घास का सूखा हुआ तिनका। राम सिंह है वो कैसे हैं, अभी पूरी बात सुनिएगा। शुष्क तृण की तरह जो अरि हैं उनके लिए हुताशनाथ, साक्षात अग्नि के द्वारा है, अग्नि जैसे हैं। समझ में आगे कि नहीं? अरि कक्ष हुताशनाथ कक्ष अरि कक्षः तेषां अरि कक्षाणां हुताशनम। हुताशनम क्या हुआ, अग्नि की ज्वाला। अगर अग्नि की ज्वाला घास पे लग जाएगी तो क्या होगा, बताइए? बहुत जल्दी जो सूखा हुआ है घास की वो जल जाएगा, कुछ जल जाएगा। तो वैसे ही जो हमारे ये हैं राम सिंह जो हैं वो थे कि वो अरि के लिए बिल्कुल सूख, चाहे वह वन के समान भी बहुत सारे अरि भी हों तो उनके लिए हुताशन के समान थे। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो कहा गया कि ठीक है, हो सकता है, ठीक है, राज्य बहुत अच्छा था किंतु उनको पैसे कम मिलते होंगे, जीविका मिली होगी किंतु पैसे, ये कौन कह सकता है, पैसे अच्छे ही मिलते होंगे। राजा हो सकता है, तो हो सकता है ये राजा है राजा ही दीदी, तो वो कृपण होगा। कृपण कैसे होगा? क्यों, राजा कृपण नहीं होता है? अब के राजा होते हैं, पहले के राजा नहीं होते थे। पहले के भी राजा कई कई होते थे और वो सम्मान नहीं करना चाहता होगा, है ना? तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, याचकानां कल्पतरोः, कि मैं तो जीवित प्राप्त कर रहा हूँ, जीविका प्राप्त हूँ, लेकिन जो याचक भी आता है ना व्यक्ति उनके पास, मांगने वाला, मांगने वाले के लिए भी वह कल्पतरु के समान है। क्या है कल्पतरु, सुना है नाम? वृक्ष जो समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष। हाँ, कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? वो विश पूरा करता है मैम। वो हम बोलते हैं पूरा है। तो राजा है ना राम सिंह, वो याचक, मैं उधर हूँ तो मुझे तो जो मिलेगा मिलेगा ही। जो उनके पास संजान याचक भी पहुंचता है उसके लिए वो कल्पतरु है। तो मेरे लिए क्या होंगे वो तो आप सोच ही नहीं सकते, आगे कि नहीं? वो तो क्या अब नहीं मिलता है ये वृक्ष। हाँ, अब कल्पतरु, पहले होता था कल्पतरु, इसलिए उन्होंने कहा कल्पतरु। ठीक है, याचकों की उससे भी ज्यादा होंगे ही। ठीक है, और जब मांगूंगा तो कल्पतरु है ही है वो। ठीक है, और दुश्मनों के लिए हुताशन के समान है, और उनके लिए दुश्मन शुष्क तृण के समान है। ऐसे राजा के द्वारा मुझे जीविका प्राप्त है, इसलिए मैं सर्वथा योग्य हूं
इस महाभाष्य को ठीक से चिंतन करने के लिए और यह ग्रंथ लिखने के लिए। ऐसा करके, ऐसा उन्होंने अपने बारे में बता करके पुनः मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने बारे में विश्वास जताया कि मेरा ग्रंथ इसलिए ठीक है, वस्तुतः मंगलाचरण अब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों होता है? मंगल कामना के लिए ना आवे। कौन सी मंगल कामना? जो ग्रंथ लिखे, निर्विघ्न समाप्त के लिए। हाँ, कि कोई अब जो मंगल करेंगे तो कोई भी विघ्न ना, इसके लिए विघ्न के नाश करने के लिए और कार्य की समाप्ति करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तीसरा कारण है शिष्य की शिक्षा के लिए, आचार के लिए। हमारे माता पिता पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम उनको देखते हैं तो हम भी जाते हैं मंदिर और हम भी वहां पर वैसे ही प्रणाम करते हैं, है ना। तो वही चीज हमारी यहाँ पे भी है। यदि हम इन्होंने मंगलाचरण किया है तो हम भी जब कोई कार्य करेंगे तो वहां पर भी हम मंगलाचरण से प्रारंभ करें। ये उन्होंने आचार हमें सिखाया है। समझ में आ गई कि नहीं? उनका कहना है मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ, इससे ये आचार सीखे हम भी कि हमें भी कोई भी कार्य करना है तो हमें भी मंगलाचरण। ठीक है, समझ में आए? तो अब उनका मंगलाचरण है नत्वा फणीशम नागेशः तनुते अर्थ प्रकाशकम मनोरमो मार्तदेहम शेखरम। नत्वा फणीशम नागेशः तनुते अर्थ प्रकाशकम मनोरमो मार्तदेहम लघु शब्देन्दु शेखरम। फणीशम नागेशस्तनुते अर्थ प्रकाशकम मनोरमो मार्ददेहम लघु शब्देन्दु शेखरम। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है, पहले मैंने आपको कुछ बच्चों को मैंने मुनित्रयम नमस्कृत्य पढ़ाया भी था क्लासेस में। तो श्लोक पढ़ते समय हमेशा हमको अन्वय करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? मैंने बताया था कर्म और क्रिया। क्रियापद पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है? नत्वा। नत्वा। कम नत्वा, नत्वा की जो कर्म है वो कौन है? फनीसम होना चाहिए। फणीशम, फणीशम। ठीक है, कि नागेशः फणीशम नत्वा। ठीक है, यहाँ पर फणीशम जो शब्द है इसके दो अर्थ दिए गए हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो फणीशम है इसके दो अर्थ दिए गए हैं। एक क्या हुआ? पतंजलि को प्रणाम करके। फणीशम मतलब महर्षि पतंजलि। हम इस वाले अर्थ पे चलते हैं। महर्षि पतंजलि को प्रणाम करके अर्थ क्या है? तनुते अर्थ प्रकाशकम नागेशः अर्थ प्रकाशकम तनुते। और क्या करते हैं? वह अर्थ का प्रकाशन कर रहे हैं। किनके अर्थ का प्रकाशन कर रहे हैं? वह पतंजलि जी के अर्थ का प्रकाश कर रहे हैं। समझ में आ गई कि नहीं? फिर मनोरमो मार्ददेहम लघु शब्देन्दु शेखरम। क्या कर रहे हैं? लघु शब्देन्दु शेखर। कैसा वह अर्थ प्रकाशक है? वो है लघु शब्देन्दु शेखर है। लघु शब्देन्दु शेखर क्या? तो मनोरमो मार्ददेहम,
मनोरमा रूपी प्रौढ़ मनोरमा, मनोरमा का मतलब प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा रूपी जो उमा है वह आधा देह है लघु शब्देंदु शेखर का। ठीक है ना, समझ में आ गई कि नहीं? जी वस्तुतः इसका अर्थ है। इसके अलावा हम पुनः दो अर्थ और पे चल रहे हैं, क्योंकि मंगलाचरण है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी के ऊपर अर्थ या किसी भगवान पे अर्थ ना जाए, ये भगवान के लिए भी अर्थ जा रहा है। क्या? तो नत्वा फणीशम, फणीशम का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? शिवम, मतलब नाग, नागों के जो ईश हैं वो हो गए फणीशम। ठीक है, नत्वा फणीशम नागेशः, समझ में आ गई कि नहीं? नागेश जो है वह नागेश को प्रणाम करके, वहां नागेश का मतलब शिव है। तनुते अर्थ प्रकाशकम, और क्या कर रहे हैं कि वहां पर वह उन्हीं के जो चरित्र चित्रण है उनका प्रकाश कर रहे हैं। ये शिव कैसे हैं? लघु शब्देंदु शेखर, दो अर्थ हुए। क्या? एक तो लघु इंदु, शब्द मतलब शब्द इव इंदु, ठीक है, तो लघु है इंदु जिसके सिर पर, वो हो गए लघु शब्देंदु शेखर शिव। उन शिव की जो उमा है वो बहुत ही मनोरमा है। ठीक है, जिनकी उमा यानी कि पार्वती जिनकी आधा देह आधा शरीर अर्धांगिनी जो है पार्वती उमा, वह मनोरमा है। ठीक है, उनको वो प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये एक अर्थ हुआ। और तीसरा अर्थ यहाँ पर एक और है, मनोरमो मार्ग देहम में कहा गया कि देहम जो है वह खंडन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो मतलब क्या होगा? मनोरमा रूपी उमा का आधा खंडन कर देना। ठीक है, जहां पे मनोरमा के विचारों का खंडन किया गया है उसको हम लघु शब्देंदु शेखर कहेंगे। ठीक है, किंतु मैं इस जो अंतिम बताया गया है देहम में खंडयति, ऐसा करके यदि हम विग्रह करते हैं तो मैं उससे स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। मेरा मानना यही है कि शब्देंदु शेखर का आधा देह मनोरमा है। समझ में आई कि नहीं? जी क्लियर है? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पर मेरा स्वयं का ही विचार है ऐसा, क्योंकि मानते हैं कि वह खंडन करेंगे, लेकिन यदि कोई भी रचयिता पहले ही बता दे कि मैं खंडन करने के लिए पुस्तक लिख रहा हूं, तो उसकी पुस्तक की प्रामाणिकता नहीं होती है। जो नागेश भट्ट जी प्रारंभ में इतना ज्यादा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूं इसीलिए चाहिए, तो वो मनोरमो मार्ग देहम यानी कि देह का मतलब हम खंडन कर देना, यति करना, खंडन कर देना, ऐसा यदि वह अर्थ करेंगे तो उनके ग्रंथ की प्रामाणिकता नहीं रहेगी। ऊपर से क्योंकि मनोरमा, क्योंकि यहाँ पर उनके शिष्य गुरु भी तो हैं हरि दीक्षित जी, तो कहीं ना कहीं उन पर करना तक ठीक है, लेकिन खंडन करने के लिए ही ग्रंथ को लिख देना ये थोड़ा सा गलत लग रहा है और अनुचित भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर देहम कहेंगे तो ही ठीक है, क्योंकि वो अपने गुरु का भी तो सम्मान करेंगे। समझ में आए कि नहीं? लघु शब्देंदु शेखर में मनोरमा रूपी उमा जो है उनका वो आधा देह है, ये बोलेंगे यदि हम, तो लघु शब्देंदु शेखर का वस्तुतः जो अर्थ है वह संगत होगा। ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। समझ में आई? आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं मेरी बात से? जी मैम, यदि खंडन पहले ही बता देंगे तो कौन पढ़ेगा पुस्तक को? हाँ,
यदि हम कहीं वो उसका मैं खंडन करने के लिए पढ़ रहा हूँ तो कोई क्यों पढ़ेगा भाई। पर यदि आप बताएंगे कि मेरा आधा शरीर मनोरमा है, प्रौढ़ मनोरमा, यद्यपि आपने खंडन किया उसका, किंतु इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ने के लिए हमें मनोरमा भी पढ़नी पड़ेगी, तो आपके ग्रंथ का और सम्मान होगा। समझ में आई कि नहीं? जी मैम, इसका अन्वय जो है किस प्रकार करेंगे, थोड़ा मतलब इस पर। नागेशः फणीशं नत्वा, नागेशः फणीशं नत्वा, ठीक है। मनोरमो मार्ददेहम् अर्थ प्रकाशकम लघु शब्देन्दु शेखरम तनुते, ठीक है। मनोरमो मार्देहम्, लघु शब्देन्दु शेखरम मनोरमो मार्ददेहम् अर्थ लघु शब्दे, या फिर पहले अर्थ प्रकाशकम कर लीजिए, अर्थ प्रकाशकम मनोरमो मार्ददेहम् लघु शब्देन्दु शेखरम तनुते, ऐसा करके होगा। ऐसे करेंगे ना। नागेशः फणीशं नत्वा मनोरमा मार्ददेहम् अर्थप्रकाशकं लघुशब्देन्दुशेखरम्। तनुते, ठीक है। तनुते, स्पष्ट हुई बात आपको? जी मैम। आज हम यही 3 मंगलाचरण तक ही रहने देते हैं। अब हम कल को छोड़ करके, यानी कि कोई प्रश्न है आप लोगों का? यदि लघु शब्देन्दु शेखरम से शिव को लेंगे तो फिर तनुते का अन्वय किसके साथ करेंगे? ठीक है, तो बच्चों के तनुते का अर्थ भी हमने लघु शब्देन्दु शेखर के साथ ही किया है। ठीक है, आपको राशन मिला है कि हम उन शिव का विस्तार कर रहे हैं, ऐसा करके अर्थ होगा। 3 जो अर्थ मैम बताए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, इसके जो 3 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं, अर्थ बताया गया है जिसमें बात दोनों में एक ही है। एक अर्थ है ग्रंथ परक, एक अर्थ है शिव परक, ठीक है जी। एक अर्थ है जिसमें आधा मतलब लघु शब्देन्दु शेखर का जो आधा देह मनोरमा है, उसका देह नहीं रख करके उस देह को खंडन करने का अर्थ बताया गया। और एक अर्थ जो मैंने बताया वो ये है कि मनोरमो मात्र देहम से हम देह ही लेंगे, शरीर ही लेंगे, ठीक। ठीक, समझ में आई? जी मैम, ये श्रृंगी वीर पुराधीश, तो मैम ये श्रृंगी का क्या? श्रृंगवेर है, श्रृंग है ना, वो गलत हो गया। श्रृंगवीर पुराधीश, तो श्रृंग का अर्थ क्या था? श्रृंग का मतलब नहीं है, ये नाम है श्रृंगवेर। अच्छा जी, ये पूरा ही नाम है। हाँ, श्रृंगवेर है, श्रृंगवेर पुर है, पुर का मतलब नगर है, ठीक है ना। तो श्रृंगवेर पुर के अधीश यानी राजा। ये रामदूत मैम, राम सिंह बताया था, ये कौन? ये राजा है पुराधीश, श्रृंगवेर पुर के अधीश जो थे वो राम सिंह थे, उनके यहाँ ये कार्य किया करते थे, ये कार्य किया करते जी। मतलब उनके यहाँ पर ये रत्न आदियों में से थे, जी मैम। ठीक है, क्लियर हुई? जी मैम। तो कल हम लोग इसके बाद स्त्री प्रत्यय कल में पढ़ना है हमें, और फिर परसों हम
इसके मंगलाचरण को पढ़ेंगे। जी जी ठीक है, सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण हम परसों से पढ़ेंगे। ठीक है, मुनित्रयम् नमस्कृत्य। हाँ, मुनित्रयम् नमस्कृत्य व्याकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरचित, ये हम तब पढ़ेंगे क्योंकि अभी विभागाध्यक्ष जी का भी समय हो रहा है। अच्छा, मैम ये जो उसमें स्त्री प्रत्यय हो गया था वो अनुभवव्रीहि करके वो यह है तृतीय स्थान से हम पढ़ेंगे। जी जी वहीं से पढ़ेंगे कल। हाँ, ठीक है, तो आज की कल कोई क्लास हम कक्षा यहीं नहीं पर हुई थी समाप्त। मैम, क्या? कल कोई कक्षा नहीं हुई थी ना? नहीं, कल कक्षा नहीं हो सकी थी, और आज अब होगी, कल होगी इसकी जी कक्षा। मैम, जी मैम। तो मैम रखती हूँ। हाँ, प्रणाम खुश मैम। रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। कहाँ से होगा ये?